नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। इस समय एक राजनीतिक जोड़ी जो दोस्ती है या पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, बहुत चर्चा का विषय है। इस समय अपनी पूरी ताकत लगा रही है राजनीतिक जोड़ी, दोस्त को चुनाव लड़ा रही है या दोनों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ ही एक अकेला युवक निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर और युवाओं के अंदर जोश भर रहा है। इन कहो ना कहो, इन तीनों की राजनीति में बड़ी भूमिका होने वाली है। इनके बिना इस क्षेत्र का जो चुनाव है वो होना संभव नहीं है। ये कहीं न कहीं तीनों लोग आने वाले चुनावों को प्रभावित करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिव प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जौनी और पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल की कि इस समय दोनों की दोस्ती हर किसी क्षेत्र के व्यक्ति के जुबान पर है, चर्चाओं का विषय है। हर जगह सामाजिक कार्यक्रमों में ये जोड़ी उपस्थित रहती है। एक साथ ही जा रहे हैं, उदाराम चंद्र प्रकाश की मदद कर रहे हैं चुनाव लड़ने में, अथवा उदाराम स्वयं कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अथवा दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो अकेला नौजवान है वो है रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। इस क्षेत्र के अंदर बहुत सक्रिय हैं। आप जानते हैं कि उदाराम जी का ओवैसी के साथ भी अच्छा संबंध है और कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी सब लोगों के साथ उदाराम जी का बढ़िया संपर्क रहा है। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो वसुंधरा राजे के साथ भी उनका उदाराम जी का बढ़िया संपर्क है और कांग्रेस के नेताओं के अशोक गहलोत तक सब लोगों के साथ उनका बढ़िया संपर्क है। कहीं उदाराम जी ने आरएलपी से चुनाव लड़ा, हनुमान जी के नज़दीकियाँ तो नहीं बढ़ा रहे हैं, या अपने दोस्त चंद्र प्रकाश जौनी के लिए शिव के अंदर राजनीतिक पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे हैं। कहीं चंद्र प्रकाश जौनी जो शिव प्रधान प्रतिनिधि है उनको वापस आरएलपी में एंट्री करा करके शिव से जो पूर्व प्रधान रहे हैं उदाराम जी और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, पिछली बार 60,000 से ज़्यादा वोट भी लाए उदाराम जी आरएलपी के बैनर से। कहीं चंद्र प्रकाश जौनी को मदद करके मैदान में मजबूत उम्मीदवार के लिए तो नहीं उतार रहे हैं। ये इस समय शिव सहित पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय है और रविंद्र सिंह भाटी भी पीछे नहीं है। अभी यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं और बड़ा जो मामला है यहाँ होने वाला है। चंद्र प्रकाश जौनी की दोस्ती उमेदराम जी से भी है, कांग्रेस के नेताओं में हरी जी से भी है और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन से भी अच्छी दोस्ती है। हनुमान बेनीवाल से भी मिलते जुलते रहते हैं और पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए जयपुर भी गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। कहीं ये उदाराम, चंद्र प्रकाश जौनी और रविंद्र सिंह भाटी शिव में जो बड़े राजनीतिक दल है उनका कहीं खेल नहीं बिगाड़ दे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अमीन खान और फतेह मोहम्मद के बीच में बड़ी सियासी नहीं जुबानी हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं, खुलेआम एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं और जुबानी हमला हो रहा है। इसी तरीके से भाजपा के अंदर बहुत सारे जो है प्रत्याशी है उनके अंदर भी आपसी खींचतान है। इनके बीच में इन दो युवाओं ने एक ताल ठोक दी है निर्दलीय रूप से। फिलहाल दोनों निर्दलीय रूप से शिव क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश जौनी भले ही युवा है, राजनीति में नया खिलाड़ी है, लेकिन आपको बता दें कि पाटौदी के अंदर कांग्रेस तोड़ करके बीजेपी के समर्थन से प्रधान बनी और कितनी तकलीफें हुई। ये राजनीतिक जो लड़ाई है वो कोर्ट कचहरी से जयपुर तक और सड़क पर आ गई, लेकिन चंद्र प्रकाश जौनी निर्दलीय होते हुए कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से, कांग्रेस को तोड़कर भाजपा के समर्थन से प्रधान बने और आज तक चंद्र प्रकाश कहीं विवादों में नहीं आए। शिव के अंदर घर घर और ढाणी ढाणी जा रहे हैं। आज तक ना तो एमएलए से कोई तकलीफ हुई, ना कोई भाजपा के नेताओं से हुई, ना कोई आरएलपी के नेताओं से तकरार हुई। तीनों धड़ों से सामने से बैठाकर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चंद्र प्रकाश जौनी। कहीं इनकी जो राजनीतिक समझ है, जो सूझबूझ है और इन पर्दे के पीछे जो नेताओं का हाथ बताया जा रहा है, आप से ये बात
अछूती नहीं है कि उमेदवार राम जी से अच्छे संबंध है, हरीश जी से अच्छे संबंध है, अमीन खान साहब से अच्छे संबंध है, जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद जी से अच्छे संबंध है, भाजपा के नेताओं में खुमान सिंह जी से अच्छे संबंध है, तो बाड़मेर मेवाराम बाड़मेर विधायक से भी अच्छे संबंध है। सब मिला करके अगर देखा जाए तो चंद्र प्रकाश जानी की बड़ी मजबूत स्थिति है इस समय शिव के अंदर। लेकिन कहीं रविंदर सिंह भाटी और चंद्र प्रकाश जानी दोनों ही चुनाव लड़ने पर कहीं पुरानी पार्टियां जो है भाजपा और कांग्रेस को मूल फायदा नहीं हो जाए। लेकिन ये देखने हैं कि अगर रविंदर सिंह भाटी और चंद्र प्रकाश जानी दोनों ही अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी को फायदा नहीं हो जाए। लेकिन आने वाला भविष्य बताएगा। चंद्र प्रकाश जानी स्वयं शिव के हैं और जाट बेल्ट इलाके के हैं और जाट मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखने की बात यह होगी कि भाजपा किसी राजपूत प्रत्याशी पर दाव खेलेगी, वहीं कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी होगा उसमें, और तीसरा जो आरएलपी का या निर्दलीय या संयुक्त मोर्चे का जो भी उम्मीदवार होगा वो जाट प्रत्याशी होगा। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला बड़ी मजबूती के साथ होगा। लेकिन उदाराम की स्थिति भी शिव में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो प्रधान रहे और चुनाव लड़ा, वो घर घर से वाकिफ है। पूरे क्षेत्र के अंदर जाट और मेघवाल SC ST के जो लोग हैं इनका अगर समीकरण बैठ जाता है और जिस तरीके से जोड़ी जो चंद्र प्रकाश जानी और उदाराम की है, ये राजनीतिक ज़मीन कहीं अगर तैयार करने में लगे हुए हैं पर्दे के पीछे, तो ये जोड़ी जो है आने वाले भविष्य में अच्छा परिणाम भी दे सकती है। लेकिन यहाँ रविंदर सिंह जी का जो है चुनाव लड़ने की मंशा और क्षेत्र में सक्रिय होना भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। लेकिन रविंदर सिंह बहुत समझदार और मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। मुझे ऐसा भरोसा है, हमारे चैनल का ये विश्लेषण है कि अंत में रविंदर सिंह जी मान जाएंगे और किसी पार्टी के बैनर के बिना निर्दलीय चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। भविष्य अपना सुरक्षित रखने के लिए समझौते कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इस पर ये हमारा आंकलन है। लेकिन चंद्र प्रकाश जानी 100% चुनाव लड़ेंगे।